हेलो स्टूडेंट्स। तो हिस्टोग्राम, पॉलीग्राम, फ्रीक्वेंसी कर्व, ओगी वगैरह सीखने के बाद जो नेक्स्ट पॉइंट होता है डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन में वो होता है लाइन ग्राफ। दैट इज नोन एज अर्थमेटिक लाइन ग्राफ, और या फिर इसको टाइम सीरीज ग्राफ भी कहा जाता है। इस ग्राफ की सबसे बड़ी खासियत है कि ग्राफ पेपर पे बनाया जाता है, लेकिन नॉर्मली स्टूडेंट जो 11th है 10th के ग्राफ पेपर तो नहीं, नॉर्मल प्लेन पेपर भी बनाते हैं, लेकिन कंडीशन होता है कुछ कि किस बेस पे बनाया जाए, कैसे बनाया जाए, किन किन चीजों को ध्यान में रखना है, इन सब चीजों को आपको जानना पड़ेगा। चलिए इन सब चीजों के बारे में हम आज एक्सप्लेन करते हैं कि आखिर अर्थमेटिक लाइन ग्राफ बनाया कैसे जाता है। सबसे पहली बात तो ये लाइन ग्राफ है, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन या फिर कर्व लाइन या फिर जैसे भी हो, एक लाइन में पॉइंट टू पॉइंट लाइन को जोड़ते हुए इसको बनाया जाता है। ठीक है ना। मतलब यहाँ पर सबसे पहली बात होती है प्लॉटिंग ऑफ पॉइंट्स। जो पॉइंट बनाए जाते हैं और उसके बाद पॉइंट को जो आपस में मैच किया जाएगा उसका बेस क्या होगा। सबसे पहली बात तो ये है, जब हम लाइन ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ को समझना पड़ेगा। तो नॉर्मली जब हमारा ग्राफ पेपर होता है ना, वो कुछ यूनिट में क्रॉस क्रॉस में बटा होगा, वो आपको पता ही होगा। जो ग्राफ बनाया जाता है उसकी सबसे पहले पता होना चाहिए कोऑर्डिनेट्स। बेसिकली हमारे पास पॉजिटिव इंफॉर्मेशन होता है तो हमें कोऑर्डिनेट समझना पड़ेगा। ये जो पॉइंट होता है 20 का, ये होता है हमारा पॉइंट ऑफ ओरिजिन, मेन पॉइंट दैट इज ओ। ये होता है हमारा एक्स एक्सिस, ये भी एक्स होता है नेगेटिव साइड, ये होता है वाई एक्सिस और इसका नेगेटिव साइड। ठीक है। अब कोऑर्डिनेट्स 1, 2, 3 और ये होता है 4। यहां पर सारे प्लस वाले शो किए जाएंगे। यहां पर ठीक है ना, वाई होगा प्लस का और एक्स होगा माइनस का। यहां पर दोनों माइनस के होंगे और यहां पर एक्स होगा प्लस का और वाई होगा माइनस का। इस हिसाब से डेटा शो किया जाता है। दूसरी बात यहां पर ध्यान में रखना पड़ता है वो है स्केल, कि डेटा जो डेटा शो कर रहे हैं, चाहे हम एक्स एक्सिस पे शो करते हैं, वाई एक्सिस पे जो डेटा शो कर रहे हैं, डेटा का शो करने का स्केल क्या होगा। स्केल बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। इससे पहले आपने हिस्टोग्राम बनाया, पॉलीगॉन बनाया, बार ग्राफ बनाया, वहां पर भी स्केल लिया, सेम वैसा ही यहाँ पर स्केल लेना है। और स्केल डिपेंड करतेगा कि हमारे पास इंफॉर्मेशन किस तरीके का हो सकता है। हमारे पास जैसे यहाँ पर मैंने एक सिंगल इंफॉर्मेशन लिया हुआ है, हो सकता है ड्यूअल इंफॉर्मेशन दे रखा हो, 2 हो तो वहां पर 2 लाइन बनाया जाएगा जो अलग अलग तरीके की भी लाइन बनाए। वहां पर लाइट लाइन बनाया जाता है, क्रॉस लाइन बनाया जाता है, डार्क लाइन बनाया जाता है। वो डिपेंड करता है इंफॉर्मेशन के हिसाब से और कितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है उसके ऊपर पे। ठीक है, यहां तक तो हमारा हो गया। अब दूसरी बात, तो कभी कभी इंफॉर्मेशन जब दिया जाता है ना, जो मिनिमम जो लोएस्ट इंफॉर्मेशन है और जो हाईएस्ट होता है उसके बीच में काफी डिफरेंस होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक डेटा दे रखा है ए बी सी डी और दे रखा है 900, 1200, 1100 और ये दे रखा है 1400। अब इसको शो करना है। जो मिनिमम नॉर्मल हम देखते हैं कि मिनिमम कितने से यहाँ पर देखा ना 555 का डिफरेंस आ रहा है, इसको शो कर देंगे। यहाँ पर हमारा शुरू किससे 900, उसके बाद 100 के डिफरेंस में आ जा रहा है सब। तो लेकिन जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन है, जो स्मॉलेस्ट है, उसका और ऑरिजिन से लेके जो गैप होता है ना, वो बहुत ज्यादा डिफरेंस हो रहा है। क्योंकि हमने 900 का डिफरेंस दिखा दिया तो ये पर 100 का लिया तो 1400 बहुत ऊपर तक हमारे पास चला जाएगा। यानी कि यहाँ पर हमें 100 के हिसाब से 14 तक का पॉइंट बनाना पड़ेगा, तो दिक्कत वाली बात है। लाइन ग्राफ में एक आसानी ये है कि हम डायरेक्ट यहाँ पर 900 से पॉइंट शुरू करते हैं 100, लेकिन यहाँ पर जब पॉइंट बनाएंगे तो कुछ ध्यान में ये रखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर हमने वाई एक्सिस में डेटा को शो करना है इस तरह से, और वाई एक्सिस में जो मिनिमम लिमिट्स हो रहा है वो बहुत ही ज्यादा हाई हो रहा है, उसके बाद उनके बीच का इंटरवल कम हो गया, सर डायरेक्ट 900 के बाद हम अब क्या करते हैं, जितना गैप होता है उस गैप को हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक क्रॉस लाइन में कवर कर देते हैं इस तरह से। ठीक है, बोलते हैं फॉल्स लाइन। ये जो फॉल्स लाइन होता है ये बताता है कि 0 और हमारा जो पहला पॉइंट है दैट इज 900, इन दोनों के बीच का गैप है। उसके बाद हम इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन लेते हैं 1000, 1100, ये हो गया 1200, ये 1300, इक्वल यहां से ले लेंगे। तो ये हमें बता देता है कि 0 और 900 के बीच में एक डिफरेंस है, वो कवर करवा देगा। इससे हमारा क्या होता है ना, इससे हमें लाइन बहुत ज्यादा लंबी खींचनी नहीं, क्योंकि नॉर्मल अगर हमने लेते 0 से 100 का लेते तो हमारा 1300 तक सोचिए कितना लंबा बन जाता। इस चीज को रोकने के लिए, बचने के लिए हम यहाँ पर फास्ट लाइन बनाते हैं। सेम अगर इंफॉर्मेशन हमें वाई एक्सिस एक्स एक्सिस पर दिखाना है, यहाँ पर भी सेम फास्ट लाइन है, तो यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन शो किया जाता है वो कुछ इस तरह से किया जाता है, ये ऊपर की ओर अप कर लिया जाएगा।
ब्रेक पॉइंट बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, ब्रेक पॉइंट। यहां पर इसको ब्रेक कर लिया जाएगा, ये मतलब जीरो और इसके मिनिमम पॉइंट के बीच में डिफरेंस आ रहा है। अभी किस तरह से आएगा, कुछ एग्जांपल मैं दूंगा आने वाले वीडियोस में, वो आपको समझ में आ जाएगा। फिलहाल आज हम शुरू करते हैं कि जो क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को किस तरह से हम लाइन ग्राफ में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो लाइन ग्राफ में कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखिए सिंपल है, जैसा आपने अब तक बनाया हुआ वैसा ही है, बस डिफरेंस ये है हमें कोई रेक्टेंगल वगैरह नहीं बनाना है, हमें डायरेक्ट लाइन बनाना है। ठीक है, तो लाइन बनाने के लिए हमारे पास क्या है, मंथ्स है। मंथ्स को हम कहां दिखाएंगे, इसको हम शो करेंगे एक्स एक्सिस में और नंबर को शो करेंगे हम वाई एक्सिस में। यहाँ पर कोई ब्रेक पॉइंट वगैरह लेने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि हमारा मिनिमम पॉइंट दैट इज कितना है, 10 है। 5 का डिफरेंस है, बहुत जल्दी हमारा कवर हो जाएगा, और मैक्सिमम हमारा कितना है, 25, तो बहुत ही कम डिफरेंस है, तो ब्रेक पॉइंट लेने की जरूरत तो है नहीं। तो यहां पर हम ले लेते हैं अपना वाई एक्सिस और ये हो जाएगा हमारा एक्स एक्सिस, ये हो गया 0। यहाँ पर हम क्या दिखाएंगे, यहाँ पर हम शो करेंगे मंथ्स, हेडिंग का लिखना कंपलसरी है, कहाँ पर क्या शो कर रहे हैं, और यहाँ पर दिखाएंगे आप प्रोडक्शन, क्या चीज शो करेंगे, प्रोडक्शन, और प्रोडक्शन होगा इन क्विंटल्स। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अब इंफॉर्मेशन लीजिए, कितना लिखेंगे आप, स्केल लेंगे 5 पॉइंट है, क्यों, देखिए सब 5 के मल्टीपल में है, तो 5 तक कर लेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 5। ऐसा बनाइए दिखने में अच्छा लगे, 5, 10, 20, 25 और ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा वाई एक्सिस। ठीक है, देखिए यहां तक तो बन गया। अब हमें बनाना है डॉट्स, क्योंकि डॉट बनाने के बाद ही डॉट को आपस में क्या किया जाएगा, ज्वाइन किया जाएगा। सबसे पहला डॉट बनेगा कहां पर, जनवरी के लिए। ठीक है ना, अब जनवरी फरवरी यहां पर हमने इसको पॉइंट बना दिया, ये हो जाएगा हमारे पास जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, और ये हो जाएगा मई, और लास्ट में लेंगे हम क्या, जून। ठीक है, अब एक एक पॉइंट, सबसे पहले जनवरी कहां तक है, हमारे प्रोडक्शन है 10, तो 10 कहां पर है, ये है, इसके लेंगे एक इधर से लगाइए और एक इधर से लेंगे, तो जहां पर पॉइंट बनेगा ये वाला पॉइंट होगा, बाद में इस पॉइंट को क्या कर दीजिए, इरेज कर दीजिए आप। ठीक है, इससे सही बनेगा। नेक्स्ट है फरवरी 12 यानी कि 10 से ऊपर और 15 से नीचे, तो 10 से ऊपर 15 से नीचे कुछ यहां पर आ जाएगा, ये वाला पॉइंट। दूसरा पॉइंट बन गया। थर्ड पॉइंट क्या होगा, मार्च 15, ये हो जाएगा मार्च 15, ये वाला पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा होगा, अप्रैल 20, अप्रैल 20, अप्रैल होगा ये 20 है यहां पर, ये हो गया अप्रैल 20। ठीक है, अब नेक्स्ट कौन सा है, मई 25, ये हो गया मई, और ये हो जाएगा 25। और नेक्स्ट है जून 20, ये हो गया जून 20। ठीक है, ये हो गया जून 20। अब ये जून 20 सब कुछ हो गया, अब हमें क्या करना है, इसको ज्वाइन करना है। देखिए ज्वाइन करने का तरीका सिंपल, एक पॉइंट, एक बार में सारे पॉइंट, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को ज्वाइन करना है। पहला पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, पांचवा पॉइंट हो गया, ये जो बना है दिस इज लाइन ग्राफ, ये हमारा क्या है, लाइन ग्राफ है। समझ में आ गया, कोई भी डाउट है ना। अब मान लीजिए यहीं पर डुअल इंफॉर्मेशन दे रखा हो, इसी के साथ डुअल इंफॉर्मेशन शो करना है, तो ये प्रोडक्शन मान लीजिए, प्रोडक्शन ऑफ 2021 का हो गया, यहाँ पर प्रोडक्शन ऑफ 22 का ले लेते हैं। ठीक है ना, 22 का प्रोडक्शन ये हो गया 12, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 25, ठीक है, ये हो जाएगा 20, और यहाँ हो जाएगा 24। ये हमारा डेटा है। अब इसको एक साथ दो डायग्राम बिल्कुल बनाया जा सकता है। ठीक है ना, अब डॉट बनाएंगे सबसे 2022 के, यहाँ पर बना दीजिए, ये है 2021, 2020 का 2 का डॉट बनाएंगे, दैट इज सबसे पहले जनवरी 12 का है, जनवरी है 12 यानी कि ये वाला पॉइंट। फिर है फरवरी 15, 15 कहां पर है, ये है फरवरी 15। फिर नेक्स्ट कौन सा देखिए, मार्च है 10, 10 कहां पर है, ये नीचे आ रहा है मार्च 10, ये वाला। फिर कौन सा हो रहा है, अप्रैल 25, 25 यानी कि ऊपर, ये है अप्रैल
25। नेक्स्ट कौन सा है, मई 20, ठीक है, मई आ गया 20, ये हो गया मई और ये हो गया 20, और लास्ट में है हमारा पर जून 24, यानी कि 25 से थोड़ा सा नीचे, ये हो गया जून, यहाँ पर 25। अब क्या करना है, इन सारे पॉइंट्स को, सारे डॉट्स को आपस में क्या कर देना है, ऐड कर देना है इजीली। तो ये हो गया पॉइंट फर्स्ट, ये हो गया डाउन, फिर हो गया अप, ये हो गया डाउन, फिर हो गया अप, ये हो गया 2022। 2 डॉट एक साथ बनाया जा सकता है, 3 भी शो कर सकते हैं, 4 भी शो कर सकते हैं, ठीक है ना। बस आपको यहाँ पर ध्यान रखना, जो लाइन बनाया वो डिफरेंस होना, जैसे मैंने एक को रेड पे बनाया और एक को ब्लैक से बना दिया, ठीक है, समझ में आ गया। इस तरह से आपस में पॉइंट टू पॉइंट मिलाएंगे तो जो है बनेगा लाइन ग्राफ, क्योंकि सिंगल लाइन बनता है यहाँ पर, ठीक है, एक सिंगल अलग 2 इंफॉर्मेशन है, 2 सिंगल लाइन बनेगा, जैसे 2 बनाया, ठीक है, 3 होगा 3 बना दीजिए। कोई भी कंफ्यूजन है तो बिल्कुल आप इस कंफ्यूजन को दूर कीजिए और इससे